नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धमतरी में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण को लेकर सोमवार की रात जिला प्रशासन की टीम ने दबिश दी, जिसमें एसडीएम और नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान 3 चैन माउंटेन, 1 जेसीबी सहित 3 हाईवा को जब्त किया गया है। वहीं 400 ट्रैक्टर रेत भंडारण पर कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई में कुछ घंटे के बाद उसी जगह पर चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी के एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर स्थिति गंभीर बताई जा रही है। चाकूबाजी की घटना में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं मुख्य आरोपी को फरार बताया जा रहा है। दरअसल धमतरी जिले में लगातार अवैध रेत उत्खनन और रेत भंडारण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं 15 जून के बाद रेत खदान में बंद होने के बावजूद रेत माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद रेत माफिया मनमानी कर रहे हैं। कलेक्टर के नाक के नीचे दम करके रखा हुआ है। सख्त मनाही पर बाजी भी 15 जून के बाद 16 जून की देर रात अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा था, जहां रेत खदान में चेन माउंटेन और जेसीबी से कर रहे थे। धमतरी के एसडीएम पीयूष तिवारी की टीम ने सोमवार देर रात दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम पीयूष तिवारी की टीम मौके पर पहुंची तो खदान में अवैध रूप से धड़ल्ले से खनन चल रहा था। रेत निकाल कर भंडारण किया जा रहा था। खदान से भी उत्खनन किया जा रहा था। तत्काल सभी वाहनों को जब्त किया गया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि 16 जून को अवैध रेत खनन की सूचना मिली थी, जिसमें पुलिस और माइनिंग की टीम मौके पर पहुंची और मौके से अवैध परिवहन करते 3 हाईवा को जब्त किया गया है। वहीं लीलर गांव में अवैध रेत भंडारण भी मिला है। 1 जेसीबी भी प्राप्त हुआ है, जिसको भी जब्त किया गया है। वहीं ग्राम भरारी की भी सूचना मिली, जहां पर अवैध भंडारण किया गया था। मौके से 3 चेन माउंटेन से रेत भंडारण का कार्य चल रहा था, जिसको जब्त किया गया है। साथ ही दोनों भंडारण से 400 ट्रैक्टर रेत भंडारण भी पाए गए। एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि लीलर में रेत भंडारण कर रखे थे, जो कि पूर्णतः अवैध है। वहीं भरारी में अवैध भंडारण के लिए जितना परमिशन मिला था, उससे ज्यादा भंडारण कर रखा गया था। एसडीएम पीयूष तिवारी ने यह भी बताया कि टीम की कार्रवाई करने के बाद चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है और कुछ लोगों के इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कल 16 जून को शिकायत मिली थी कि लीलर में अवैध माइनिंग चल रही है, और जिसके तारतम्य में मेरे नेतृत्व में और पुलिस और माइनिंग की टीम लीलर खदान गए थे, और वहां पर हमें मौके पर परिवहन करते हुए 3 हाईवा मिली, जिसको तत्काल जब्त कर लिया गया। और खदान के अंदर जाने पर लीलर में अवैध रेत का भंडारण मिला, और जिसको भी जब्त कर लिया। उसके अलावा लीलर में ही जेसीबी भी प्राप्त हुआ है और उसको भी जब्त कर लिया गया। उसके अलावा फिर भरारी में भी सूचना प्राप्त हुई। वहाँ पर रेत का भंडारण की उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, परंतु जितनी स्वीकृति प्राप्त हुई उससे अधिक जगह में उनके द्वारा भंडारण किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि यह अवैध भंडारण है। और वहाँ भी 3 मशीनें थी और उनको भी जब्त किया गया। उसके अलावा वहाँ भी भंडारण है और उस पर भी जब्त करके कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, ये खदान अवैध था कि वैध था? लीलर का जो भंडारण था पूर्णतः रूप से अवैध था, और लेकिन भरारी में जो उनको परमिशन प्राप्त है, परंतु वह जितना रकबा को उनको परमिशन मिला हुआ उससे अधिक रकबे पे उनके द्वारा भंडारण किया जा रहा है। इस प्रकार से वह भी अवैध है। सर, लीलर रेत खदान किसके नाम पे है? अवैध है, वो अवैध है, किसी के नाम पे अवैध। अभी उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? अवैध जो भंडारण है उसको जब्त की गई है, और जो वहाँ पे मशीन है उसको भी जब्त कर यहाँ मंगाया जा रहा है। कुछ चाकूबाजी की भी घटना सामने आई है बता रहे हैं सर, उस पर कुछ जी, जानकारी? हमारे निकलने के बाद वहाँ चाकूबाजी की घटना हुई है, और जिसपे पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया और आगे भी जो प्रार्थी है उनसे बयान ली जा रही है, और उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। हाँ, नहीं, डंप एरिया पे कोई उपलब्ध नहीं था, सब वहाँ से भाग गए थे जब हम गए थे, इस वजह से हिरासत में नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। धन्यवाद। इधर कार्रवाई के बाद रेत खदान के पास ही चाकूबाजी की घटना हो गई। चाकूबाजी में कुछ लोगों ने एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में गंभीर स्थिति को देखते हुए अच्छे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक
चाकूबाजी की घटना प्रशासन की कार्रवाई होने के बाद प्रशासन के पास वाहन ले जाने या चालू करने के लिए ऑपरेटर नहीं था। पास के गांव से जवर गांव के ललित ध्रुव युवक को बुलवाया गया, जिसके साथ चाकूबाजी की घटना हो गई। चाकूबाजी में युवक को कई बार वार किया गया। सूत्रों के मुताबिक चाकूबाजी की घटना करने वाले आरोपी ही रात में अर्जुनी थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही, जिन्हें थाने में बैठाकर भी रखा गया। सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों में से एक थाने से लापता हो गया। इसके बाद थाने में हड़कंप मच गया और उस संदिग्ध की तलाश अभी जारी है। एसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि एसडीएम धमतरी के द्वारा टीम गठित की गई थी, जिसकी संयुक्त टीम थी। पुलिस की भी टीम मौजूद थी, जिनके द्वारा अवैध उत्खनन और भंडारण पर कार्रवाई किया जा रहा था। इसी के चलते एक ऑपरेटर के साथ चाकूबाजी की घटना हो गई। ऑपरेटर वाहन चालू करने के लिए बैटरी लाने गया हुआ था, जिसको रोककर मुख्य आरोपी सहित 3 साथियों के द्वारा चाकूबाजी को अंजाम दिया गया। ऑपरेटर को प्रशासन की टीम के द्वारा ही बुलाया गया था। चाकूबाजी से घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी फरार है। एसपी मणिशंकर चंद्रा ने यह भी बताया कि चाकू मारने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। चाकूबाजी की घटना सामने आई है, क्या है सर पूरा मामला? कल एसडीएम धमतरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जो संयुक्त टीम थी, जिसमें पुलिस प्रशासन और अन्य लोग शामिल थे और इनके द्वारा सब रेत खदानों में जो अवैध रूप से माइनिंग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी। इसी तारतम्य में कल जो एक ऑपरेटर था जिसके साथ चाकूबाजी की घटना हो गई थी, उस ऑपरेटर को हॉस्पिटलाइज कराया गया और उनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 3 आरोपियों पर गिरफ्तार हैं, एक आरोपी फरार चल रहा है। क्या नाम है सर आरोपियों का जो फरार चल रहा है? जो मुख्य आरोपी है वो अंकुर अग्रवाल है, करण टंडन, मजहन खान और बिट्टू मालवानी, ये 4 आरोपी हैं। सर जो ऑपरेटर है वो कहाँ से आया था, उसको कौन बुलाया था? जो ऑपरेटर है वो पास के गांव का रहने वाला है और वो एक बैटरी होता है जिससे गाड़ियां चालू होती हैं, वो बैटरी लेके आ रहा था। रास्ते में अंकुर अग्रवाल और उसकी टीम ने उसको रोक लिया और उसके साथ चाकूबाजी की घटना की। उनको कौन बुलाया था सर बैटरी लेके? वहाँ पे प्रशासन की टीम थी, पूरी टीम थी, उनके द्वारा उसको बुलाया गया था। अभी क्या कार्रवाई चल रही है सर अभी तीनों के खिलाफ? तो अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर अभी हम 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, एक आरोपी फरार चल रहा है। सर मामले का कारण क्या है? ये अभी विवेचना का विषय है। अभी मुख्य बात सामने नहीं आई है कि ये चाकूबाजी किस कारण से हुई है। इधर चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन पुलिस ने द्वारा 3 आरोपियों की फोटो या वीडियो अब तक जारी नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,